दोस्तों आज बनाना सीखेंगे शक्करपारे या फिर हम लोग तो खुरमा भी बोलते हैं। बहुत ही कुरकुरी टेस्टी स्नैक्स होते हैं जो कि आप कभी भी खा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 कटोरी के जितना मैदा लिया है और यहाँ पे आधी कटोरी के जितना घी को हम लोग पहले पिघला ले रहे हैं। अगर आपको घी का मोयन नहीं लगाना है तो आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में। घी को पिघलाना बहुत ज़रूरी है, तभी आटा आपका एकदम मुलायम गूंथता है। तो यहाँ पे घी को पिघला लिया है, बस हल्का सा हीट देंगे तो अपने आप ही सारा का सारा घी पिघल जाएगा। अब ये 2 कटोरी मैदे में हम आधी कटोरी घी को मिला देंगे। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, जस्ट सारी क्वांटिटी को आप आधा कर लीजिए। इसको डाल देंगे, फिर इसको हाथों से मसलना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, तभी आपका आटा एकदम स्मूथ चिकना बनता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मेरी मम्मी मसल रही हैं, बिल्कुल इस तरीके से मोयन आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको मसला जाता है और इसको गूंदने में मेरी मम्मी थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल करती हैं, जो हमने पहले ही करके रख लिया है। यहाँ पे इसको अच्छे से आपको मसल लेना है। पानी को रख दिया है हमने, थोड़ा सा गुनगुना करेंगे और ये देखिए मोयन लग गया है। मोयन चेक करने का तरीका ये होता है कि आप आटे को ऐसे मुट्ठी बांधो, ये रुकना चाहिए। तो मोयन लग चुका है। इसमें हम लोग कुछ भी और नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हरी इलायची, सौंफ, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, बट हमारे यहाँ जो खुरमा बनता है वो एकदम प्लेन बनता है, उसमें कुछ भी हम और नहीं डालते, सिंपल चीनी और मैदे के साथ ही बनता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका थोड़ा सा सख्त सा आटा लगा लेना है। तो आटा मम्मी गूंद रही हैं। आटा गूंदने के बाद आप उसको आधे घंटे 10-15 मिनट का आप रेस्ट दोगे तो आटा और ज़्यादा चिकना हो जाएगा। तो आटा लग चुका है, ऐसे ढक के हमने छोड़ दिया था। फिर इसके बाद हम इसके पेड़े काट लेंगे और खुरमा बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मतलब कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 कटोरी के जितना चीनी लिया है, पिसी हुई चीनी है। 2 कटोरी 1.5 कटोरी के जितना होगा इसको ले लें। पिछले साल का रखा हुआ था चीनी का पाउडर, तो हमने वो इस्तेमाल कर लिया। आप नॉर्मल ग्रैनुअल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रा सा उसमें पानी डालना है और इसकी चाशनी आपको बनाने के लिए चढ़ा देना है। चाशनी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी ही होनी चाहिए। जैसे ही मतलब वो पिघल जाए, आप गैस की फ्लेम उधर चाशनी वाली बंद कर दीजिए और इधर आपको पेड़े बेल लेने हैं। तो यहाँ पे हमने पेड़े इसके निकाल लिए हैं और इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही इसका मतलब जो इसकी जो पूरी होती है एकदम थोड़ी मोटी मोटी ही होती है। मैंने चौका रखा था नीचे, बट इसकी जो पूरियाँ थी काफ़ी बड़े साइज़ की बननी थी, तो मुझे चकले पे बन भी नहीं रहा था, तो मैंने डायरेक्ट फिर प्लेटफॉर्म साफ़ करके नीचे बनाया था। बहुत अच्छे से बिल जाता है। जब भी आपको बड़े आकार का कुछ बेलना होता है तो चकले की बजाय मुझे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा कन्वीनियंस होती है उस टाइम पर। तो ये देखिए बार बार चकला हिल रहा था, तो मैंने क्या किया कि चकला हटा के फिर मैंने नीचे रख के बेलना स्टार्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। हटा दिया है मैंने और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम गोल बेलो, बस लंबा मतलब लंबा होना चाहिए और एकदम आपको बेल लेना है तब तक जब तक कि आपको डिज़ायर्ड थिकनेस ना चाहिए हो। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ी सी थिकनेस दे के हम रखेंगे, थोड़ी सी मोटाई होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए इतना मैंने बेल लिया है, बस इतना ही चाहिए मुझे। अब इसको हम काट लेंगे। तो काटना आपके ऊपर डिपेंड करता है, चौकोर काटिए, डायमंड शेप में काटिए, या फिर आपको थोड़ा सा और मोटा रखना है तो आप थोड़ा सा इसकी मोटी पूरी ही बनाइएगा। जैसे मैंने थोड़ा पतला कर दिया। तो इस तरीके से लाइनिंग लाइनिंग करके मैंने तो डायमंड शेप में काटा था। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस शेप में भी काटना चाहें। तो यहाँ पे इसको हम काट लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इसकी डायमंड शेप करने के लिए हम थोड़ा सा तिरछा ऐसे काट देंगे, तो बहुत ही बढ़िया बन जाता है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं रख रही हूँ, छोटे छोटे ही रख रही हूँ, क्योंकि ताकि एक बार में कम ही बाइट आए, मतलब 1 बाइट में ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रखने पे होता है कि एक बाइट में ख़त्म नहीं होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से काट लिया है। इसको निकाल लेंगे, फिर इसको हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। जब आपका आटा अच्छा लगा हो ना, तो फिर आपकी चीज़ें भी अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए डायमंड शेप में हमने काट लिया, बहुत बढ़िया लग रहा है और थोड़ी सी मोटाई भी है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें तेल गरम हो रहा है। रिफाइंड ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो मतलब घी में भी कर सकते हैं, बस सरसों के तेल वगैरह में मत करिएगा, ऐसे जिसमें मतलब ज़्यादा स्मेल होती हो, क्योंकि मीठी चीज़ें कभी सरसों के तेल में नहीं बनाई जाती। अब इसको हम डाल देंगे इसमें और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। जो हमारी चाशनी पहले से बन के रखी है वो पहले बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्राई करके हमको तुरंत उसमें डालना है। तो चाशनी हमारी पहले से बन चुकी है और गाढ़ी गाढ़ी ही चाशनी रखनी है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखा दूँगी। तो यहाँ पे इसको फ्राई तब तक करना है जब तक कि इसका डिज़ायर्ड कलर जो है गोल्डन ना हो जाए। मतलब आपको अल्टी पल्टी करते रहना है इसको और चेक करते रहना है, लेकिन धीमी आंच पे सेकना है, तेज़ आंच पे नहीं सेकना है, ताकि मतलब अच्छे से क्रिस्पी हो, कुरकुरा हो।
तो बस इसको कर लेंगे। ये आपस में चिपकेंगे नहीं क्योंकि इसमें मोइन लगा है। जब ऐसा कलर आ जाए तो आपको इसको निकाल के रख लेना है, और अगर आपने और भी काटे हों तो उसको भी डाल के फ्राई कर लीजिए। जब एक साथ इकट्ठा हो जाए फिर उसके बाद हम चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम डाल देंगे चाशनी में, और गैस की फ्लेम को मैंने चाशनी वाले साइड गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है। और चाशनी को तब तक अब पकाना है जब तक कि वो एकदम सूखे पाउडर जैसी ना हो जाए। मैं वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये मतलब इसके ऊपर कोट ना हो जाए और ये पाउडर वाले फॉर्म में ना आ जाए। लगातार चलाते रहिए ताकि इकट्ठा ना हो। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि चाशनी हमारी गाढ़ी होती रहेगी। ये देखिए, थोड़े से ही चीनी में आपका काम हो जाता है और ये कुरकुरे बने रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि इसको हम चाशनी के साथ पका रहे हैं तो ये सौगी हो जाएगा या नरम पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम क्रिस्पी ही बना रहेगा। तो ये देखिए, चाशनी हमारी गाढ़ी हो रही है और इसको लगातार चलाते रहना ज़रूरी है ताकि चीनी हमारी जले नहीं और गाढ़ी होती रहे और इसके ऊपर अच्छे से कोट हो। धीरे धीरे ये जो नमक पारे के शेप में हमारी मठरियाँ हैं ये आपके चम्मच पे चिपकना शुरू हो जाएंगी। तो आप समझ जाना आपकी जो चीनी है वो गाढ़ी हो रही है। और जब एकदम छूटने में दिक्कत हो तो आप समझ जाइएगा कि अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करना है। बस इसको हम चलाते रहेंगे। अभी बस 30 सेकंड के लिए और मैं पकाऊंगी, फिर गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद। और फिर इसको तब भी बंद करने के बाद भी आपको लगातार चलाते रहना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए, चाशनी एकदम अच्छे से गाढ़ी हो गई है और बस इसको लगातार चलाते रहना है। बस इसी पॉइंट पे मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। ये देखिए, गिर नहीं रहा है, ये चिपक जा रहा है। ठंडा होने के बाद अच्छे से कोट हो जाएगी हमारी चाशनी। ये देखिए, गैस की फ्लेम कर दी है मैंने बंद, और इसको बंद करने के बाद भी लगातार मैं चला रही हूँ। आप चाहे तो किसी थाली पे बिना घी लगाए भी आप फैला दोगे तो ये बाद में आराम से अलग हो जाएगी। लगातार चलाने, गरम पे ही चलाने से ये फ़ायदा होता है कि ये अपने आप ही एक एक खिले खिले बनते हैं, एक एक अलग अलग हो जाते हैं। आपको बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फैला दोगे तो ये इकट्ठा एक साथ चिपक जाता है, बाद में आपको तोड़ के निकालना पड़ेगा। इस तरह से गरम पे ही चलाने पे ये एक एक खिले खिले बनते हैं। ये देखिए, अच्छे से खुरमा हमारा बनके रेडी हो गया, शक्करपारे हमारे बनके रेडी हो गए। जैसे मैंने चीनी के साथ बताया, आप गुड़ के साथ भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। गुड़ के साथ गुड़ पारे बन जाएंगे, शक्कर के साथ शक्करपारे बनते हैं। बहुत ही टेस्टी स्नैक है, बहुत आसान है, ज़्यादा चीज़ें लगती नहीं है। मैदा है, घी है और चीनी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लगता। और ये हमारे बहुत ही टेस्टी, बाज़ार से भी अच्छे शक्करपारे बनके रेडी हैं। इसको निकाल लेंगे और आप इसको स्टोर करके रख सकते हो 3-4 महीने, ख़राब ही नहीं होते। तो इसको निकाल लीजिए और ये हमारे शक्करपारे बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ज़्यादा कुरकुरे होते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते, और होली वाले टाइम पे तो हम लोग स्पेशली बनाते ही हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत टेस्टी बनते हैं। बाज़ार में चीज़ें मिल तो जाती हैं लेकिन मेनली उनमें मार्जरीन यूज़ हो रहा है, डालडा यूज़ हो रहा है, नहीं पता। आप घर पे अच्छी चीज़ें यूज़ करके बहुत ही हाइजीन के साथ इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे शक्करपारे बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक और नई रेसिपी के साथ नए दिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।